वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम इस मल्टीमीटर के अंदर के सारे रजिस्टेंस एक साथ देखने वाले हैं। देखिए तो इस पे जो भी रजिस्टेंस ये जैसे सारे लगे हुए हैं, तो हमारा जो R1 है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये R1 R2, तो इस तरह से हमारे सारे रजिस्टेंस जो इस पे लगे हुए होते हैं उन सभी को एक साथ उसकी वैल्यू और उसके कोड के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो सा भी रजिस्टेंस लगाना हो तो आप उसको जो सा ख़राब हुआ हो उस पर बदल सकते हैं। तो चलिए इसका सारा हम रजिस्टेंस एक साथ देखते हैं। और जो ये कैपेसिटर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 104, मतलब ये 0.1 माइक्रोफैरड का होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसके सारे रजिस्टेंस देखते हैं। तो देखिए ये हमारे जो सारे रजिस्टेंस हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो ये है ये रजिस्टेंस है हमारे, और ये जो कोड है ये उनके ऊपर लिखे हुए कोड हैं सारे के सारे। और ये वैल्यू उसका जो ओम्स में वैल्यू होती है, किलो ओम्स में, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारे हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस के कोड और उसके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 23 रेजिस्टेंस होते हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू वहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा नहीं होता है, पर उसकी वैल्यू जो होती है वो 55 ओम की होती है। ठीक है, तो देखो जो AC वोल्टेज में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा ये R1 R2 R3 ये तीनों पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और देखिए जो जब भी हमारा रेजिस्टेंस जलता है तो जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है तो वो जलने का ज़्यादा संभावना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे कम वैल्यू की ये 100 ओम की है R5, जो कि हमारे DC वोल्टेज के लिए जो अपने आप बढ़ता है उसके लिए रहता है। और ये 900 ओम ये R6 जो है, जो अपने आप गलत वैल्यू शो करे, रॉन्ग वैल्यू शो करे और बढ़ता है, तो उसके लिए भी ये R6 होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या है अपने आप बीप बचने लगता है या नेगेटिव वैल्यू शो करता है, तो उसके लिए हमारा जो ये R7 होता है ये भी ख़राब होता है। तो ये ऐसे ख़राब होता है कि ये ओपन हो जाता है, तो इसलिए इससे भी दिक्कत आता है। ठीक है, तो देखो और जो हमारा कम है तो ये 390 ओम का रेजिस्टेंस R9, तो ये 1K का रेजिस्टेंस R11, जितने भी कम वैल्यू के रेजिस्टेंस है R13, इनके जलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो और जो ये R16 होता है ये 1.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जो ये हमारा अपने आप बीप बजे या प्रोब शॉर्ट करने के बाद बीप बजता है, उसके बाद हटा देने के बाद भी बीप बजता है, तो इसके लिए ये ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, और अगर कोई भी वैल्यू कहीं भी कुछ शो ना करता हो तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों बहुत कम वैल्यू की है, तो ये शंट रेजिस्टेंस है, तो इनका भी ख़राब होने का चांसेस बहुत रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे रेजिस्टेंस इस पर कवर होते हैं। ठीक है, तो जो सा भी रेजिस्टेंस आपको लगाना हो, देखना हो, ख़राब हो, आप इससे लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।